ओ बल्ले बल्ले। कौन है भाई? रूम सर्विस है। और नहीं मैं चाचू को नहीं मंगाई। सर चाय का ऑर्डर आपके रूम से आया है सर। कौन है यार ये? सर खोल दे ताया जी, मैंने आपको देख लिया है। मैं आपको घर से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। और नहीं मैं नहीं हूँ। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं सबको यहाँ पे बुला लूंगा। ओए आसर पुत्र तू यहाँ? ताया जी आप यहाँ? ओह बेटा जी मैंने सोचा कि थोड़ा किधर जाके कल्ले भी ठहरना चाहिए बंदे को। तुझे तो पता ही है तेरी ताई 24 घंटे घर में किलकिली पाई रखती। इसी वास्ते मैंने कहा एक होटल में कमरा लूं, कल्ले जाके उधर ठहरूं थोड़े दिन। इसीलिए आपने कमरा भी मलका रानी के नाम से बुक करवाया है ना? क्या बकवास कर रहा है? कौन मलका रानी? ताया जी मैंने रिसेप्शन से सब पूछ लिया है। मैं होटल वालों को सू कर दूंगा। आपने जो भी करना है कर लेना, उससे पहले आपके घर वाले आप पे पर्चा कटवाएंगे। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ताया जी, मैं समझता था कि आपको सिर्फ देखने की हद तक शौक है, मगर आप तो सर रोब जमाने की जरूरत नहीं है। शर्म नहीं आती आपको? दादा आप बन गए हैं, घर पे आपकी बेटी की शादी हो रही है और इधर आप होटल में चुप कर पागल। क्यों चुप करूं मैं? शर्म नहीं आती उसको जो अंदर बैठी है? बाप की उम्र के आदमी के साथ वो है? छोटी मेरी। हाँ भी मम्मी जी चली जाए यहाँ से। कोई मम्मी जी नहीं, मैं किसी मम्मी जी को नहीं जानती। मम्मी जी दरवाजा तो खोलें। अकेला छड़ दो मैनू, कल्ला छड़ दो दुनिया वालों। मम्मी जी खाना तो खा ले। तू खा ले खाना। नहीं खाना मैंने खाना। खाना खाने का क्या फायदा? खाना खाऊंगी तो जिंदा रहूंगी, जिंदा रहूंगी तो फैसलाबाद जाऊंगी, फैसलाबाद जाऊंगी तो नहीं मैं लुट गई। क्या हुआ? विकी भाई मम्मी जी ने दरवाजा खोले ना, खाना खा रही है वो, पता नहीं मम्मी जी को। मम्मी जी दरवाजा खोले। मम्मी जी विकी भाई क्या हुआ है? चीखे क्यों मार रहे हैं? वो कहीं उन्होंने नहीं अंदर सिर्फ पंखा है, रस्सा नहीं है। ओह मम्मी जी मैं विकी। मैं दुखी। मम्मी जी एटलीस्ट खाना तो खा ले। नहीं खाना मैंने खाना, छड़ दे मैनू कल्ला। मम्मी जी इतनी फोन कॉल्स आ रही है, आपका सब पूछ रहे हैं। हाय हाय
तू मेरा आईपॉड फोन जाके मच्छियों को खिला दे, समुद्र में फेंक के आ जा, मुझे नहीं चाहिए। यार ये क्या मजाक है यार। फैसलाबाद वाले की सोच आप मुझे क्यों डांट रहे हैं विकी भाई? मैंने तो कुछ नहीं किया। अब्बा जी गए। मुझे नहीं पता। कराची वालियों तनु की अब्बा जी, सहमत चौधरी जलील कर अब्बा जी। हाय तनु अल्लाह पूछे। मम्मी जी खाना खाना है कि ले जाऊं? ले जा, खा ले, मर ले, तू फूट ले अच्छी तरह जाके, चल जा यहाँ से। आजर, ओए आजर, ओए आजर पुत्र। जी बोले। और यार मैं इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं, तू आवाज नहीं सुनता? ताया जी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ओए पर मुझे तो करनी है ना यार, हैं? ओए वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है। क्या वैसा नहीं है? आपकी मलका रानी से शादी हो गई, ऐसा नहीं है? ओए ऐसा बोल यार, और पागल हो गया तू? पागल मैं नहीं, पागल ताया जी। आपको अंदाजा है कि मुझे कितना सदमा हुआ है, कितना दुख हुआ है मुझे? मेरी बाप की हैसियत रखते हैं आप? सारी जिंदगी मैंने आपको आइडियल बना के रखा, और अब इस उम्र में आके आपने। ओए ठीक है, तेरा गुस्सा बुझाया पुत्र, लेकिन प्लीज ताया जी प्लीज, मुझे किसी भी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अफसोस मुझे अब इस बात का है कि उस दिन मैंने आपको फॉलो ही क्यों किया। ना मैं आपको फॉलो करता और ना आपकी ये प्रेम कहानी मेरे सामने आती। ओ यार बकवास है यार। हेलो, हाँ क्या क्या हुआ? ओए माँ ने अगर तेरी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया तो बंद रहने दे उसको। आ रहा हूँ यार, पहुंचता हूँ अभी। हाँ मजा। ओए ओए आजर, ओए आजर, ओए आजर पुत्र। मम्मी जी दरवाजा खोले। नॉक कर करके मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया है। क्या बात है पुत्र? अब भाई मम्मी जी ने कब से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है? बड़ी अच्छी बात है, बंद रहने दो। अब्बा जी उन्होंने अगर कुछ कर लिया तो? ओए मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। जैसा मुझे सारी आवाजें अंदर आ रही हैं। हाँ तो मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। जय साहब, आपको क्या परवाह मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई है? आपको क्या लगे? हाँ तो अपनी मर्जी से तो गई थी तू उधर, बड़ा फैशन वीक। हाय पूरे फैसलाबाद को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। हैं और नुच्छी, हाय नुच्छी तो बड़ी बातें बनाएगी। और ताका, हाय ताके से मैं मुंह किधर छुपाऊंगी यार। हुण मैं कभी नहीं जाना वापस, जब तक मैं कुछ बन ना जावा। मैं कराची नहीं छड़ना, मैं नहीं जाना फैसलाबाद। और अगर सिर्फ मुंह का मसला है तो कराची से नवा बढ़वा देंगे तुझे। जो सब ना करे करो जी गल्ला, ना करे करो मेरे नाल। मम्मी जी अंदर रहना तो रहे, कम से कम खाना तो खा ले। कहीं कमजोरी के मारे बेहोश हो गई तो? लक्कड़ हजम पत्थर हजम है माँ तेरी, एडी आसानी से बेहोश नहीं होने वाली। मॉम प्लीज। आए नहीं, मैं नहीं आना, मैं इस कमरे से पड़क के मर जाना आज। मम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। अरे फराज साहब बैठे बैठे। खैर तो है, खान सामा मुझे बता रहा था साइमा जी की तबीयत ठीक नहीं है। ये आवाज तो फराज जी की है। बड़े कान तेज हैं इसके भाई। अंकल देखे ना, मम्मी जी ने कब से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है और कुछ खा भी नहीं रही। क्यों? वो जी टीवी पे लाइव ड्रामा नहीं किया था उसने, वो फैशन वीक के चक्कर में उसके बाद से कमरे में बंद ही होके बैठ गई है। अंकल प्लीज आप कहें ना। हाँ। और छड्डो जी, आओ बैठो। नहीं जज साहब, मैं जाके मनाता हूँ। जी आए अंकल। साइमा जी, साइमा जी। जी हाय मेहमानगी। फराज जी आप तो डायरेक्ट बुए पे ही आ गए हैं। बड़ी जल्दी बाहर आ गई हैं। उन्होंने बुलाया ऐसे था कि रहा नहीं गया मेरे को। साइमा जी, आपने खाना नहीं खाया? जी भूख नहीं है। प्लीज, इतनी देर से खाना नहीं खाया, आप खाना खा ले। नहीं खाना मैंने। प्लीज खा ले। नहीं ना। तुम तो अपने हाथों से खिलाओगे तो खाएगी फराज साहब। नहीं चौधरी साहब, ये खुद खा लेंगे। फराज जी मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है। आप यकीन करें सहमा चौधरी के खिलाफ ये कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। रॉ ने की थी कि CIA ने की थी साजिश? जो सब ना करे करो जी गलत, चुप कर चुप। अब्बा जी छोड़े ना। गाल सुन, अगली बारी लंदन जाएगा ना तो अपनी माँ को नाल लेके जाना। डॉली बेटा, तुम खाना गर्म करके लाओ।
फराज जी मैं क्या बताऊं, मैं इतनी को शर्मिंदा हूँ, मैं इतनी को शर्मिंदा हूँ जितनी को मैं हो सकती थी। देखिए आप रिलैक्स करें, मीडिया में इस किस्म की बातें तो होती रहती है। बातें? मेरी बातें नहीं ना हुई, मेरी बड़ी सख्त बेइज्जती खराब हुई है फराज जी। मैं इन सब पे केस करूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को। अब ठीक है, कर देंगे, वो केस भी कर देंगे। अब आप पहले खाना खा लें, हम टेबल पे डिटेल में बात करते हैं। आइए। मनाते रहे, रुकना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मन रही हूँ। जी कॉल तुमने की थी? नहीं, देख लो, उसने खुद कॉल की थी क्योंकि उसके पास तुम्हारा और सिला का नंबर नहीं था और उसने हमें लंच पे इनवाइट किया है। लंच पे? हमें? तो इसमें इतना सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? वो उस दिन डिनर पे नहीं आया था तो मे बी कर्टसी के लिए वो हमें लंच पे ले जाना चाह रहा हो। चलो फॉर्मेलिटी ही सही, खाना तो मिलेगा ना। ये भी हो सकता है कि वो हमें अपनी होने वाली बीवी से मिलवाना चाहता हो। That can be a possibility. Come on you guys, तुम लोग तो ऐसे जज कर रहे हो उसे जैसे वो कोई स्ट्रेंजर हो। He's नबील यार, हमारा नबील। और वैसे भी तुम लोग शायद भूल चुके हो कि पिछले साल हम चारों बेस्ट फ्रेंड्स थे। मिस डिफेंसिव, आप ये भी भूल रही हैं कि वो कट ऑफ हुआ था ग्रुप से, हम नहीं। हाँ, और वो भी विदाउट एनी रीजन। पसंद वो सिला को करता था और नाराज हम दोनों से हो गया। हेलो, मुझे पसंद एक टाइम पे करता था, उसके बाद डॉली भी तो आई है। तो मतलब अगले हफ्ते डॉली को लंच पे ले जाया जाएगा। वेरी फनी। नेक्स्ट वीक उसकी शादी हो चुकी होगी और सिर्फ उसकी बीवी जाएगी लंच पे। इट्स सो वियर्ड ना। कॉलेज के दिनों में हम सब मजाक उड़ाया करते थे कि सबसे ज्यादा हम नबील की शादी पे डांस करेंगे, और आईनी ये है कि उसकी शादी पे इनवाइटेड ही नहीं है। हेलो मिस डांस ड्रामा क्वीन, अगर तुम्हें डांस करने का इतना ही शौक है तो मेरी शादी में डांस कर लेना। बल्कि इवन बेटर, डॉली की शादी मुझसे पहले हो रही है तो तुम वहां डांस करके अपनी फेमस सास को इम्प्रेस कर लेना। रिलैक्स, चाय ना गिरे मेरे सोफे पे। मेरी चाय नहीं गिरती। हेलो। आज़र, जी मैम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मैम। आर यू श्योर? कहीं आप कोई डिटेल रिपोर्ट तो नहीं बना रहे? नहीं मैम। थैंक गॉड। वो सुखा वाले साइट के क्लाइंट जो हैं, उनसे मेरी बात हुई है, वो लोग आ रहे हैं। रियली? जी हाँ, काफ़ी मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया एक और प्रेजेंटेशन के लिए। हालांकि आपने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी इस काम के लिए, बट देव अग्रीड, और मैं चाहती हूँ कि आप उस मीटिंग में हों। मगर मैम वो प्रेजेंटेशन तो आपने अशरफ साहब को दी थी। मुझे मालूम है, आपसे जो कहा जाए आप बस वो करें। मैं तो कहती तारिक साहब, क्या ख्याल है? गुड डिटेल, सोचा जा सकता है। आई थिंक गुड वर्क। थैंक यू। और इस बार मैंने नोटिस किया कि वो पानी वाला मसला भी आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। आई एम रियली सॉरी। आई मीन ये तो कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मिस हो गया था। इट वोंट हैपन अगेन। क्या ख्याल है आज़र? जी मैम, प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी साउंड और कॉम्प्रिहेंसिव थी। सॉरी, इनसे तारुफ नहीं हुआ हमारा। ओह आई एम सॉरी, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया आप दोनों का। ये हैं आज़र चौधरी, हमें कुछ हफ्तों पहले ज्वाइन किया है इन्होंने, और रिसेंटली अमेरिका से आए हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ, हार्वेस्ट को में काम करते थे। ही इज़ सपोजली द बेस्ट मैन फॉर द जॉब। रियली? जी। और यही तो वो साहब हैं जिन्होंने आपकी पहली डिटेल रिपोर्ट बनाई थी। व्हाट? इन्होंने बनाई थी? यकीन नहीं आ रहा ना, हम लोग को भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि एक बंदा जो इतने प्रोफेशनल और कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से आया हो वो इतनी बड़ी गलती किस तरह कर सकता है। इट वाज शॉकिंग। क्या कहते हैं, किसी का भी तुक्का कहीं भी लग सकता है। इसीलिए मैंने इनको आज इस मीटिंग में बुला के बिठाया है ताकि ये देख सकें कि किस तरह डिटेल रिपोर्ट दी जाती है।
So, what do you think about the proposition? Well, मैं अपने CEO से दोबारा बात करता हूँ. Hopefully, after seeing this report, वो भी reconsider करेंगे. That'd be great. Thank you so much. भाई बड़ी मुश्किल से मानी आई ये साइमा चौधरी साहिबा. एक तो गलत इनविटेशन भेजा और ऊपर से हेलो कहाँ गुम हो? कहीं नहीं. डॉक्टर के गई थी आज. अच्छा तो क्या कहा है डॉक्टर ने? कुछ खास नहीं. उसने कहा स्ट्रेस लगता है थोड़ा. तो भाई क्यों लेती हो ये स्ट्रेस और किस चीज का स्ट्रेस लेती हो? फराज. देखो राबिया ये स्ट्रेस जो ना तुम्हारा अपना क्रिएट किया हुआ कि लोगों को पता ना चले. तो इस स्टेज पे अब मैं खुश तो नहीं हो सकती ना. भाई देखो अगर खुश नहीं हो तो सबको बता के अपना ये स्ट्रेस खत्म करो. तो घर में जो ड्रामा होगा वो कौन संभालेगा? इतने ड्रामे मैंने किए हैं, ये ड्रामा भी संभालूंगा. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. हेलो हेलो. कह रही थी अब फिजिकल एक्सर्शन से परहेज करना पड़ेगा क्योंकि इस उम्र की प्रेगनेंसी जरा कॉशियसली डील करनी होती है. अरे बिल्कुल ठीक कहती है. तो बस कल से तुम्हारा मुकम्मल बेड रेस्ट. मुकम्मल बेड रेस्ट. आई विश. घर में इतने लोग भरे हुए हैं, मुकम्मल बेड रेस्ट कहाँ से होगा? फराज कोई भी बात तुम कह देते हो बस. तुम्हारे ख्याल में दुनिया जो है ना. अरे नहीं ये अंकल ऑटोग्राफ दे दें. अरे अच्छा 1 मिनट. बेटा क्या नाम है तुम्हारा? फराज. फराज? अरे फराज तो मेरा नाम है. मुझे पता है. पता है? अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? KG1 में. ओह वेरी गुड. शाबाश शाबाश. कितना क्यूट बच्चा है ना. अच्छा ये बताओ कि इस बार अगर बेटा हो जाए तो. अच्छा फिजूल बातें करने की यहाँ जरूरत नहीं. अरे नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ. देखो ना 2 बेटियां तो हैं माशाल्लाह. और अगर बेटा हो जाएगा तो चेंज आ जाएगा. आस्ते बोलो फराज, कोई सुन लेगा. अरे यार जैसे सारे यहाँ पर हमारी बातें सुनने के लिए आए हुए. फिर मुझसे मत पूछो. पूछ लो जिससे मर्जी. पूछ लेता हूँ. एक्सक्यूज मी भाईजान ये बताएं कि हमारी 2 बेटियां हैं, एक बेटा अगर हो जाए. नहीं मेरी बात है. आपको कसम है अपनी माँ की. बताएं आप. चलो. तो यकीन नहीं आ रहा था कि इन साहब ने मुझे कॉल की और उसके ऊपर से लंच पर भी इनवाइट किया. लैला बाज आ जाओ. सच बोलना तो अच्छी बात होती है ना. नहीं यार लैला सही कह रही है. कॉज अगर तुम लोग भी मुझे इस तरह इनवाइट करते तो मैं भी बड़ा सरप्राइज होता. लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम अपनी होने वाली बीवी को साथ लेकर आओगे. तुम लाए नहीं. नहीं वो एक्चुअली. डोंट टेल मी. तुम मुझसे मिलते ही नहीं हो. नहीं वो एक्चुअली साइमा के पेरेंट्स थोड़े से कंजर्वेटिव हैं तो इसलिए. वैसे वो करती क्या है कौन? यार उसने बैचलर्स किया है और माँ पापा के फ्रेंड की बेटी है. आई सी. कोई पिक्चर ही ले आते, हम देख तो लेते ना एटलीस्ट. यार शादी पे देख लेना ना. लेकिन शादी पर तो तुमने. यार वो सॉरी यार मैं तुम लोगों के इनवाइट्स आना भूल गया. तुम लोगों को देने थे. इट्स ओके नबील. कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. नहीं सुखी लेट मी यार. पिछले 1 साल से मैं तुम लोगों से कट ऑफ रहा. और शायद मेरी अपनी भी कुछ मजबूरियां थीं और एक्सक्यूजेस बनाए मैंने. लेकिन जो बात है वो ये है कि पहले सिला और फिर डॉली से ब्रेकअप. इन लोगों से ब्रेकअप के बाद मुझे लगा कि शायद मैं तुम लोगों से दूर ही चला जाऊं तो मैं इन सब बातों को भुला पाऊँ. लेकिन तुम्हारे डॉली से ब्रेकअप हुआ क्यों? यार तुम्हें तो पता है उसका बैकग्राउंड और मेरा बैकग्राउंड कितना डिफरेंट है. प्लस माय मदर वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी मेरी उससे शादी होना. लेकिन तुम एक बार तो उससे बात कर सकते थे ना. यार मैंने बात की थी और बहुत कोशिश की कि उनको कन्विंस करूँ लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है. They've made up their mind and they're going to do whatever they want. और डॉली से तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था. मुझ जैसा डरपोक आदमी सिर्फ भाग ही सकता है. ओ भाई लेकिन एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ राइट. भाई उधर डॉली की शादी हो रही है, इधर तुम्हारी शादी हो रही है और डॉली को उसके टाइप का बंदा मिल गया और तुम्हें तुम्हारी टाइप की बंदी. सो यू बोथ आर हैप्पी नाउ राइट. Yeah, I guess. Loser. Anyways, the best part is कि भले 1 साल हुआ हो या कितना भी हो, हम सब वापस एक साथ आ गए. And even the better part is कि इसकी शक्ल इतना टाइम देखने को नहीं मिली, which was such a relaxation, you know. हाँ मुझे भी तुमसे ब्रेक चाहिए थी. बेटा वो नहीं मिलने वाला. अच्छा whatever. Guys मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ. कौन चल रहा है मेरे साथ? मैं. मोटी तुम तो डाइटिंग पे हो. तो क्या हुआ? तुम ना खरीदना, मैं देखूंगी.
अच्छा कौन सी आइसक्रीम खानी है किसको? मुझे चाहिए चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी मिक्स। ओके, और तुम? मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? ना खा। आई एम सॉरी, वो तो पिछली दफ़ा कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मिस हो गया था, अदरवाइज इट विल नेवर हैपन अगेन। यकीन नहीं आ रहा ना, हमको भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि एक बंदा जो इतने कम्पेटिटिव और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से आया हो काम करके, वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है। एक्सक्यूज मी मैम। जी? मुझे आपसे बात करनी है मैम। ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका है। मैम मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। मैं आपसे इस वक्त बात नहीं कर सकती। मैम मुझे इसी वक्त बात करनी है आपसे। बोले। देखें, मुझे नहीं पता कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है या मैं आपको क्यों बुरा लगता हूँ, बट व्हाटएवर इट इज़, वो आपके और मेरे दरमियान में है। इस तरह गैरों के सामने मुझे रिडिक्यूल करना, आई थिंक दिस इज़ नॉट राइट। रियली? जी देखिए मैम, मुझसे गलती हुई, मैंने उसके लिए आपसे अपोलोजाइज़ कर लिया, मगर फिर भी इस तरह बार बार मुझे बातें सुनाना, आई मीन मैं आपसे इस चीज़ की भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अपने आप को बेस्ट मैन फॉर द जॉब कहा। मैंने आपके कहे बगैर आपको डिटेल रिपोर्ट दी, या अगर अमेरिका में मेरा जॉब करने का एक्सपीरियंस है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता मैम। हाँ, मैं आपके लिए अपनी CV में से उस जॉब एक्सपीरियंस को निकाल देता हूँ, मगर इन सारी बातों को अपने लिए ईगो इशू बना लेना, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो आपके ख्याल से मैंने इसको अपना ईगो इशू बना लिया है? जी। लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे अपना ईगो बहुत प्यारा है। मैं आपके लिए ये जगह जहन्नुम बना दूंगी। अब आपके लिए फ्रेंडली एडवाइस ये है कि आप कोई अच्छी सी जगह ढूंढें और यहाँ से रिजाइन कर दें। जी? फ्रेंडली एडवाइस है, आपकी जगह मैं होती तो यही करती। अनबिलीवेबल। देखिए मैम, आपने मुझे तो अपना ईगो का मसला बनाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मैं आपके सामने इंटिमिडेट नहीं होता। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इस जॉब से तो रिजाइन मैं भी नहीं करूंगा, और ये सेटिस्फेक्शन भी मैं आपको नहीं लेने दूंगा कि एक और इंसान आपके सामने झुक गया। हाँ, मुझसे घबरा कर अगर आपने मुझे ऑफिस से निकालना है, प्लीज गो अहेड। और कुछ कहना है? नहीं, मैंने बात कर ली, आपने कुछ कहना है? Get your hands off my car and get out of my way. क्या? बिल्कुल सादा शादी? नानो, आपको पता तो है नबील के पेरेंट्स का, बहुत ही एजुकेशनिस्ट और इंटेलेक्चुअल टाइप है। लेकिन फिर भी कुछ तो हल्ला गुल्ला होना चाहिए ना, आखिर इकलौता बच्चा है उनका। यही तो मसला है, अखलौता बच्चा है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? हम अपने यहाँ एक ढोलकी रख लेते हैं। अब देखो ना, आज़र की ताई कितनी अफसरदा है, वो भी खुश हो जाएंगी। एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। 2 शिकार? हाँ, नबील और डॉली की इकट्ठे ढोलकी, अब अच्छी रौनक लग जाएगी ना। नानो, व्हाट आर यू सेइंग? नबील और डॉली की इकट्ठे ढोलकी? आप मजाक कर रही हैं ना? तुम्हें यूं लग रहा है? हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? भाई मैंने प्रोग्राम बनाया है कि एक ढोलकी हो जाए। इस उम्र में आपको बंदा कहाँ से मिला? फजूल जोक्स नहीं चाहिए। नबील और डॉली की ढोलकी, साइमा और चौधरी साहब एंटरटेन हो जाएंगे और वो बच्चा भी खुश हो जाएगा। ओह, इट्स अ ग्रेट आइडिया। बनानो, तुम बच्चों को फोन करके फौरन बता दो। क्या बताना है बच्चों को? यही कि कल हमारे यहाँ ढोलकी है डॉली और नबील के लिए। क्या? अच्छा, अब मुझे तुम अपना टिपिकल वो रिएक्शन मत देना, ये कैसे हो सकता है। पर ये कैसे हो सकता है? बड़ा हौसला है भाई तुम्हारा। ओह, थैंक यू जी। इतनी जल्दी क्या है अम्मी? अभी उस दिन तो डिनर किया था। इसमें हर्जी क्या है भाई? अगर रौनक मेला लगेगा। एग्जैक्टली, मैं फोन करती हूँ केटरर्स को। नहीं अम्मी प्लीज, पहले मुझे एक अच्छा, तुम्हारी मैंने बात नहीं सुनी। This is going to be lots of fun.
तुम फराज, तुम जो हो ना, ये तुम्हारा रौनक मेले का शौक पूरा नहीं हो जाता शूटिंग पर जो यहाँ भी शुरू हो गए? इसमें बुरा क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज मेरी हालत। डॉक्टर ने मुझे उछल कूद करने से मना किया है। अरे तुमको किसने कहा उछल कूद करने के लिए? हम हैं ना, ये देखो लच्चा पर। सुनो मेरी बात तो सुनो। रबिया, हेलो। हेलो जी जी, वालेकुम सलाम। सरप्राइज ढोल की? अरे नहीं, अब मैंने आपको बता दिया तो फिर सरप्राइज कहाँ रह गई? ना तो पर हुई तो सरप्राइज ढोल की हुई ना। फिर मैंने सोचा था आपका जरा दिल बहल जाएगा तो इसलिए नबील और डॉली की इकट्ठी ढोल की कर लेते। जी जी, ले नबील और डोली की ढोलकी का क्या मतलब होता है? ना भी ना, जो मुश्ताक को पता चल गया तो उसने निके निके टोटे करके ना तकावा के सानू पा देना है। ढोलकी इकट्ठे, लेकिन शादी तो आपस में नहीं है ना। ये नबील वही है ना जो सिला का दोस्त था? हाँ जी जी वही। ना जी ना, डोली को तो जरा दूर ही रखे उससे। इकट्ठे ढोलकी में कौन सा हरज है? इसकी शादी कहीं और हो रही है, उसकी शादी कहीं और हो रही है, तो नबील की भी शादी हो रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ, हो रही है। बल्कि एक आध हफ्ते में तो उसकी शादी हो जाएगी। हाय, फिर तो बड़ा मजा आना है। चल नहीं डोली, चल ढोलक वाले को फोन कर, एक एक नहीं दो दो ढोलकियाँ करेंगे। हाय बल्ले बल्ले हो जानी है। लेकिन अगर ढोलकी पे जो लोग आए होंगे उन्होंने भी फैशन वीक पे मेरी बिस्ती देखी हुई तो फिर हाय मैं मर गई, सारे ने पता लग जाना, मैं फिर के जलील हो जाना। क्या क्या क्या? जॉइंट ढोलकी, वो भी डॉली के साथ? दिमाग खराब हो गया क्या? आई नो नबील। आई नो क्या मतलब? यार इससे बेहतर था कि तुम लोग मुझे चांद पे भेज देते। आई स्वेयर नबील, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। द इंटायर आइडिया वाज नानोस। मैंने कोशिश की थी यार, लेकिन तुम्हें पता है नानो कहाँ सुनती है किसी की। तुम खुद ही सोचो यार, ये तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन की दुनिया में एक नया माइलस्टोन होगा। और तुम्हें याद है उस दिन डिनर पर मुझसे तो उसके सामने बोला नहीं जा रहा था, और डॉली के साथ जॉइंट ढोलकी। वाह। देखो नबील, इस तरह ना सोचो। जस्ट अज्यूम कि तुम्हारी ढोलकी है और डॉली वहाँ बाकी गेस्ट की तरह एक और गेस्ट है। सिला, आई नो दैट्स स्टूपिड यार, लेकिन अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ ना, मैं अपनी जगह किसी और को भेज देता हूँ अपनी प्रॉक्सी लगाने के लिए। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि इसके बाद नानो तुम्हें कत्ल करेंगी, तुम्हारी प्रॉक्सी को नहीं। क्या करूं फिर? कम ऑन यार, इतना बुरा नहीं होगा, हम सब होंगे ना वहाँ पे। इट वोंट बी दैट बैड, आई स्वेयर। इसको तो रखूं, बच्चे तोड़ देंगे। शहाब, ये इसे तो खिसकाओ, इस साइड पे करो, इस तरफ करो। ये तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल ही जान नहीं। ये क्या कर रही हो? हैं? क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? डॉक्टर ने मना किया तुम्हें। पानी लाएं आप जरा, मुझे प्यास लगी हुई है। डॉक्टर ने तुम्हें एग्जर्शन से मना किया हुआ है। हाँ तो इसीलिए मैं कह रही थी ना कि ढोलकी घर पे मत रखो, बस शौक था ना मेले का। छोड़ दो तुम, मैं कर लूंगा। रहने दो। ये ना तुम स्क्रीन पे सिर्फ जवान नजर आते हो ना, उम्र तुम्हारी अच्छी खासी है। इस उम्र में ये उठाया ना तो चुक पड़ जाएगी, मुझसे ज्यादा बेड रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। हेलो, तुम्हें पता नहीं है, मैंने फिल्मों में ऐसी ऐसी हैवी हीरोइन को उठाया हुआ है। ये सोफा क्या चीज है? छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ। जाओ। हेलो शाब, शाब, इधर इधर इधर, कहाँ मर गया? चल चल उठा इसको जल्दी। अंकल जी, वो आपका कार्डलेस किधर है? मैंने ना विक्की को कॉल करनी है, मेरा कार्ड खत्म हो गया है। कार्डलेस? पता नहीं कहाँ पे पड़ा होगा। तुम ऐसा करोगे, रबिया के फोन से फोन कर लो। अच्छा, नहीं मेरा मतलब है कि वो। अरे कर लो, जितनी लंबी बात करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा शाह भाई, अरे शाह भाई। जी 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 साहब जी जी। वो वहाँ से सामान उठा लिया? वो साहब जी को भारी बहुत है। भारी है? इधर चलो, भारी है, अभी देखता हूँ। चल चल। रबिया आंटी, सलाम अलैकुम जी। आंटी होगी तेरी कोई? डॉली? हाँ, डॉली बोल रही हूँ। डॉली तुम? देखो, ये पुरानी फिल्मों के हीरोओं की तरह एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पहली दफा आवाज नहीं सुन रहे मेरी जो कह रही हो डॉली तुम? मेरा मतलब था। देखो, अपने मतलब के अलावा तुम्हें कभी जिंदगी में कुछ याद भी होता है? देखो, मेरे कहने का मतलब था। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि इन लोगों के कहने पर मैं ढोलकी वाली बात पर मान गई हूँ, इसलिए शाम को इंसान बन के रहना। क्या? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। देखो बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ जॉइंट ढोलकी करने में? जी जी,
तुम खुश नहीं होगे तो और क्या करोगे, क्योंकि तुम सच्ची मुच्ची वाली ढोलकी करने से तो रहे। देखो डॉली, मैं तुम्हें अपनी वजह बता चुका था। पता है, बस ठीक है, लेकिन सिर्फ ये याद रखना शाम को शोखा होने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी ने माइंड कर लिया। शोखा? हेलो, तुम कुछ ज्यादा ही गलत फहमी में नहीं हो? मुझे पता है मैं किस फहमी में हूँ, ठीक है ना। एक तो तुमने मुझे फंसाया, ऊपर से भाग गए, और अब किसी और से शादी कर रहे हो, और जाते जाते मेरे साथ, मतलब डॉली के साथ ढोलकी। तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई है, लॉटरी। एक मिनट, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अच्छा सुनो, मैं जा रही हूँ, आंटी आ गई। अच्छा हेलो। This is not fair. आ जाए। ताया जी ये क्या कर रहे हैं? मुझे तुझसे एक बड़ी जरूरी गल करनी है पुत्र। ताया जी मैं आपको कह चुका हूँ कि मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। और पर मुझे तो करनी है ना यार। ताया जी आपका कोई भी एक्सक्यूज आपकी इस हरकत को जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है पुत्र, ठीक। अगर यही बात मैं तुझे उस वक्त कहता जब 5वीं क्लास में तू चीटिंग करता हुआ पढ़े गया था और मैंने तुझे छुड़ाया था, या जब तूने पत्थर मार के मेरी गड्डी का शीशा फाड़ दिया था, या फिर जब तूने मेरी धी डॉली से शादी से इनकार किया था। ताया जी आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते ताया जी। मैं आज जो चाहूंगा वो करूंगा। वो तो आपने कर लिया है, प्लीज अब मुझे जाने दें। और गाल सुन, अच्छा जाना तो जा, पर एक गल याद रखी पुत्र, तेरे ताया को जिंदगी में पहली बारी तुझसे वो काम पड़ा है और तू इस तरह मुंह फेर के जा रहा है। ताया जी आप बस कर। और तू क्या समझता मैं पागल हूं कि बेमकसद दूसरी शादी कर लूंगा है? और कोई तो वजह होगी। क्या वजह होगी? और तंग आ गया था मैं तेरी ताई के साथ 30 साल से उसकी मर्जी की जिंदगी गुजार के। खाओ तो उसकी मर्जी से, पहनो तो उसकी मर्जी से, किधर जाओ तो उसकी मर्जी से। मेरे सारे दोस्त अपनी मर्जी जीते हैं यार, हैं? मैं सिर्फ खानदान की जरूरतें पूरी करने के लिए बैठा हूं। किसी ने आज तक मुझसे पूछा कि तुम्हें भी कोई चीज अच्छी लगती है? मगर ताया जी ये सारी बातें बताने से पता चलती हैं ना। अच्छा, तुम लोगों ने तो आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं बोला, पर मुझे तो सब कुछ पता लग जाता है। पहली बारी मलका से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि कोई है जिसे मेरी भी कोई परवाह है, मेरी ख्वाहिश का भी एहतराम करती है, वो मेरी बात की भी कोई अहमियत है उसकी नजर में। मगर ताया जी शादी कोई मजाक नहीं होता। आज जानता हूं, लेकिन इसकी वजह से मैंने अपनी जिम्मेदारियों में कभी कोताही की है। अल्लाह करेगा डॉली की शादी हो जाएगी, फिर मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊंगा। और ताई जी उनका क्या होगा? अगर 30 साल मैंने उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारी है तो आइंदा की सारी जिंदगी उसे मेरी मर्जी से गुजारनी होगी, बस। आज़र? देख पुत्र, इस बात का किसी को पता न चले, लेकिन आज़र दरवाजा खोलो। बस तू डॉली की शादी तक ठहर जा, तो उसके बाद मैं खुद जाके सबको बता दूंगा। आज़र आया। बेटा देख, मैंने जिंदगी में तुझसे कभी कोई चीज नहीं मांगी, पहली दफा मांग रहा हूँ, प्लीज। ताया जी ये क्या कर रहे हैं आप? आज़र खोलो। मैं तेरे ये एहसान जिंदगी पर नहीं भूलूंगा। ओके ताया जी, प्लीज प्लीज। हाँ आया। यार दरवाजा क्यों लगता है और तुम नीचे क्यों नहीं हो? वो हमारे थे नीचे। ताया जी आप रो रहे हैं? हाँ वो डॉली की रुखसती का सोच के ना रोने लगे, इमोशनल हो गए थे। क्यों? यह चीज ही ऐसी होती है पुत्र। ओह स्वीट। ताया जी आप फिक्र ना करें, डॉली बहुत खुश है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। चले
मैं जा रही हूँ, आ जाओ। हम आ रहे हैं। हेलो हाय गाइस, क्या हाल है? बस जी बिल्कुल ठीक। आ जाओ आ जाओ। है मैं नबील, सुना तुम्हारी भी शादी हो रही है। जी। खुशी वाली खबर छुपाते तो नहीं ना होते, बताना था पहले। बेटा म्यूजिक लगाओ भाई। चलो कौन सा म्यूजिक, कौन सा गाना चाहिए? कौन सा गाना? वो लगाओ। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दिया बल्ले। आगे पुत्र किसी को बताया तो नहीं? बताया तो है नहीं, सिला को भी नहीं। क्या मतलब? वो मेरी लाइफ पार्टनर है, बीवी है मेरी, उसको तो बताऊंगा ना। प्लीज यार समझा करना। ठीक है, नहीं बता। लोहे दाता के साड़ा ते लग जाए, बुरे दासा के छोड़ी ता फब दी नहीं, न लजेओ लज तुहानू नहीं। थाली 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 हड़प्पा थाली 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 थाली। फ्रांसब, मुझे बचपन से ही आपके साथ डांस करने का बड़ा शौक था। आज बड़ी मुश्किलों से मेरा अरमान पूरा हुआ है। आप भी करें ना, आप भी करें। चौधरी साहब आप आए ना, डांस करें ना। नहीं नहीं रहने दे, उनके गोडे काम नहीं करते। तिले दी तारे कुड़ी ता साडी, तिले दी तारे। डांस कर रहे हो, हसन यहाँ हो ना। चलो कोई बात नहीं, गप्पे मार दो। लड़ाते लग जाए चौकीदारे, जोड़ी ता फब दी नहीं, नल जेओ लज तुहानू नहीं। रीता 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 हड़प्पा रीता 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 रीता। आप भी करें ना डांस। थोड़ा सा तुम लोग करो, मैं अभी थोड़ी देर में करती हूँ। आ जाए ना, अपनी खुशी का मौका है। चलो हो गया ना, अब आप लोग करें ना। खुशी का मौका है भाई, आप लोग करें ना। आप क्यों नहीं कर रही हो? इतना खुशी का मौका है। नहीं आप लोग करें। क्यों मामा, थोड़ा सा ना। चलो मैं दूसरा गाना ले आओ जल्दी से। कर सकती, करें भाई। नहीं मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती आप? मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ओ बल्ले